सहारा सीआरसीएस पोर्टल के द्वारा संपूर्ण भुगतान मिलेगा, ये अमित शाह जी का दावा आज से नहीं लगभग 2023 में ये दावा किया गया है कि सीआरसीएस पोर्टल से संपूर्ण भुगतान 4 सोसाइटियों के निवेशकों को मिलेगा। ये दावा उन्होंने 2023 में ही कर दिया, 18 जुलाई 2023 को ही कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले किस्त में यानी शुरुआत में 10,000 का हम भुगतान करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन जिनका पैसा हकीकत में जमा है इसमें उनको 100% भुगतान मिलेगा और ब्याज सहित भुगतान मिलेगा। ये अमित शाह जी का दावा आज भी है, बरकरार है। लेकिन उन्होंने जो बहुत सारी ऐसी कमियां बता रहा है, उस कमियां में जो उसका रूल है, सीआरसीएस का जो रूल है, उस रूल के तहत वो काम कर रहा है। हम लोग किसी को भी 100% गलती नहीं बता सकते हैं, किसी को भी। लेकिन 100 बात की एक बात अगर देखा जाए तो जो केंद्र में सरकार है, मोदी जी और अमित शाह जी का, उनका ही गलती है ज़्यादातर। सबसे ज़्यादा गलती उन्हीं का है। अगर पैसा हम लोग का नहीं मिल रहा है तो उनका ही गलती है। ऐसे देखा जाए तो 90% गलती उन्हीं का है, बाकी सबका 10% में ही माना जाएगा, क्योंकि सब उनके पास सारा ऑप्शन है। और अगर राम मंदिर बनवा सकता है, अगर वो 3 तलाक वगैरह जो भी जम्मू कश्मीर का मुद्दा को ख़त्म कर सकता है, तो ये सहारा मुद्दा उनके लिए चुटकियों का खेला है, वो कर सकता है। अगर नहीं कर रहा है तो 90% गलती उन्हीं का है। क्या क्या बदलाव किया गया है सीआरसीएस पोर्टल को लेकर, क्या कुछ आगे होने वाला है, सारा चीज़ हम आपको शुभम कुमार जी से सुनाने जा रहे हैं। शुभम कुमार जी का एक वीडियो क्लिप आपको दिखा रहे हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। शुभम कुमार जी का अपना यूट्यूब चैनल भी है, ब्रेन ऑफ बिहार। पहली बार अपने चैनल पे उनका एक वीडियो क्लिप हम दिखा रहे हैं। जो वो वीडियो उनका चैनल पर से हम नहीं लिए हैं, वो वीडियो क्लिप मेरे को कहीं और से मिला है, जो आपके साथ ही चैनल के माध्यम से आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। शुभम कुमार जी जो ब्रेन ऑफ बिहार यूट्यूब चैनल को मैनेज करते हैं, तो उनसे जो जानकारी मेरे को मिला है, उनका जानकारी हम देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपको आपके साथ पहली बार इस चैनल पे हम शेयर कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि सीआरसीएस पोर्टल चल रहा है, पैसा सेकेंडरी है कि पैसा है नहीं है, लेकिन डाटा देने में अभी तक 1.5 साल में टोटल लोगों का स्कैन करके ये डाटा नहीं दे पाई, और लोगों का पेपर के कमी के वजह से पैसा नहीं मिल रहा। हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि पैसा तो अवेलेबल है। जैसे प्रोसेसिंग उसका हो जाएगा, लोगों को, बहुत लोगों को 50,000 तक आ गया, तो अगर 50,000 तक सारे जमाकर्ताओं को भी अगर आ जाए तो ये बहुत बड़ी राहत हो सकती है। लेकिन उसको भी फेल्योर करने में सहारा लगी हुई है कि कहीं मेरा टोटल पैसा नहीं निकल जाए, क्योंकि 5,000 करोड़ निकल गया। मीडिएशन भी इसका एक चाल ही है। ऐसा नहीं है कि वो सहारा को आगे ले जाने के लिए और एजेंट का जान बचाने के लिए मीडिएशन कर रही है, कोई इसके पास रास्ता नहीं होगा। अब लग रहा है कि जो 25,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ निकला था, रिमेनिंग पैसा भी निकल जाएगा, और पैसा खत्म होगा तो और पैसा सहारा सेवी से निकल के जमाकर्ताओं के लिए आ जाएगा। कितना दिन तक आप पेपर नहीं दीजिएगा? सरकार कोई और रास्ता निकालेगी, बिना पेपर का फिर पैसा दीजिए। लेकिन अभी तक वो रोक रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है कि लोगों का पैसा मिले नहीं। बावजूद उसके कुछ लोग भाग्यशाली हैं, जो 1-2% लोग हैं, उनको 25-50,000 जो मिनिमम अमाउंट है मिल जाता है। अभी तक 3,000 करोड़ के आसपास 3,000 करोड़ के आसपास बट गए होंगे, जो रेशियो चल रहा है। लेकिन 1 लाख करोड़ के आसपास का क्लेम है केवल प्रिंसिपल अमाउंट का, और 4 सोसाइटियों का। इसके बाद जो कंपनीज एक्ट से रेगुलेट होती थी, क्यू सब, ये सब, इसका कहीं कोई पोर्टल नहीं है, कहीं कुछ नहीं। जमाकर्ता 10 साल से जुड़ा हुआ है, एजेंट 20 साल 30 साल से जुड़ा हुआ है। तो जब भी जमा किया तो 10,000 5,000 रुपया शुरू से सेविंग करते आया है, और हमेशा जब पूरा होता है तो उसको नया सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो इस हिसाब से उसका पैसा बढ़ गया। और अभी जो सीआरसीएस है वो बोल रही है कि हमको जमा करने का प्रूफ दीजिए आप, कि कहाँ से जमा किए। पूरा कहानी खत्म हो गया कि 30 साल से लोगों का सेविंग होते आया है, जब मैच्योरिटी होता था तो ये भी इन्वेस्ट कर देती थी। ये तो ईडी ने लिख के दे दिया है। तो क्या ईडी का उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं देख रही है सीआरसीएस, कि क्या सिस्टम सारा में चल रहा था? कि आज वो आरटीआई का कॉपी या बैंक स्टेटमेंट का कॉपी मांग के और लोगों को फंसा रही है कि आप पैसा कहां से डिपॉजिट किए, उसका प्रूफ दीजिए। सहारा ने अपने ऑडिट रिपोर्ट पर जमा किया सीआरसीएस के पास कि इतने जमाकर्ताओं से इतना पैसा हमने लिया है। तो उस समय क्यों नहीं सीआरसीएस तलब किया, उसके ऑडिटर तलब किए कि जितने मेंबर हैं वो जमा करने का प्रूफ देते हैं कि नहीं देते हैं? कैसे आपका 10,000 20,000 करोड़ जमा हो गया? तो जब आपको प्रूफ मांगना था, वहां आप खुला छोड़ दिए कि जो मन करे वैसे करो, कोई नियम कानून मत पालन करो। और जब पैसा देने की बारी आई तो सहारा का तो दूर हटाइए, सीआरसीएस और इनकम टैक्स से लेकर सारा लोग अपना अपना नियम यहाँ पे लागू कर रहा है कि हमको ये चीज चाहिए।
तो इन सबों के लिए हम लोग, सुप्रीम कोर्ट ही रास्ता है जिसके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि ये जो परेशानियां हैं वो लोग जानबूझ के नहीं लाए हैं, ये अब मतलब समय के हिसाब से उत्पन्न हो गई है अपने आप। क्योंकि 2010 में जब आपका 20,000 रुपया जमा था, आज के डेट में वो 3 गुना हो गया होगा। तो 60,000 का हम 2010 का प्रूफ कहां से लाएंगे? लेकिन नियम था कि 5 लाख से ज्यादा अगर आपका कहीं जमा है तो आपको उसका प्रूफ देना था, आईटीआर देना था या बैंक के थ्रू करना था। लेकिन सहारा किसी को बताए तब तो लोग करे। सहारा ने तो एक आदमी के नाम से 5 को मेंबरशिप जारी कर दिया। अगर कोई 1 लाख जमा कराने आता था तो उसको 20,000 करके 5 फॉर्म में जमा कर दिया गया कि ये 5 व्यक्ति हैं। लेकिन जब आधार सिस्टम आया है तो सबको कंबाइंड कर दिया है, जिसके चलते परेशानी पोर्टल की और बढ़ गई है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज हो गई है जो कि सब लोग समझ रहा है, लेकिन रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि सीआरसीएस कमेटी जो बनी है उसको नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं नियम कानून में थोड़ा सा रिलैक्सेशन की जरूरत है ताकि लोगों का पैसा मिल जाए। लोग जमा करता जेन्युइन है। कोई डबल मेंबरशिप आपके पास है एक सोसाइटी का, तो ये तो सहारा ने जारी किया है ना, उसके चलते 50% लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर एक सोसाइटी में आप एक ही मेंबर बन सकते हैं, लेकिन ये क्या सिस्टम था पहले कि आधार सिस्टम नहीं था, किसी का वोटर आईडी कार्ड से जमा हुआ, किसी का पासबुक से जमा हुआ, कोई नहीं प्रूफ है तो मुखिया से लिखवा के दे दिए तो सहारा में पैसा जमा हो जाता था। तो एक ही आदमी का मल्टीपल आईडी बन गया। तो ये कोई गड़बड़ी नहीं है, ये ऐसा बैंकिंग सिस्टम में भी था कि अगर एसबीआई में भी आप खाता रखे हुए थे 10 साल पहले, अगर 4 ब्रांच में है तो 4 कस्टमर आईडी बन जाता था। लेकिन सी केवाईसी का सिस्टम लाया आरबीआई ने कि सेंट्रल केवाईसी होगा, उसमें सबको मर्ज कर दिया गया कि जब हमारा 5 आईडी बन चुका है, अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं 5 आईडी मेरा ही है, आज के डेट में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम एक ही आदमी हैं, सारा पैसा मेरे पैन कार्ड पे जो भी टीडीएस बनता है काट के हमको दे दीजिए। हमको कोई टैक्स चोरी का मतलब नहीं था हमको मल्टीपल मेंबरशिप लेने का, क्योंकि वो इल्जाम लगाएगी कि आप मल्टीपल मेंबरशिप लिए टैक्स बचाने के लिए। लेकिन ऐसा मकसद किसी का नहीं है कि ऐसा रहता तो आधार से लोग अप्लाई किया है, करता ही नहीं। कहीं भी नहीं, किसी भी सोसाइटी का है कि आप अगर आप मेंबरशिप कहीं दिखा रहे हैं कि 10 लोग मेरे मेंबर हैं और एक ही आदमी को 10 बार आप दिखा रहे हैं, तो आदमी को जब खड़ा किया जाएगा कि 10 सब लोग को बुलाइए तो आदमी तो उतना पूरेंगे नहीं, इसका मतलब गड़बड़ हो गया। तो वो ऐसा नहीं है कि सहारा ने जानबूझ के ही किया या जो भी सिस्टम रहा, पहले का सिस्टम आधार के पहले से चल रहा है सहारा। वैसा सेंट्रल केवाईसी का कोई व्यवस्था नहीं था, चाह के भी लोग नहीं अपना ही करते। चाहे 2 ब्रांच से हुआ तो वहां अलग मेंबरशिप से पेमेंट हो गया यहाँ। लेकिन अब जब आधार आ गया है तो लेने समय तो हम बता रहे हैं ना कि 10 आईडी मेरा ही है, आप मेरे इनकम टैक्स पे चढ़ा दीजिए, हम आएगा जो इंटरेस्ट का पैसा उस पर इनकम टैक्स देने के लिए रेडी है। आज के डेट में हुआ सो हुआ, हमारी गलती हो चाहे सहारा की गलती हो, तो ये रिलैक्सेशन चाहिए। उसे ही आईटीआर का कॉपी, बैंक स्टेटमेंट का पोर्टल पर वैसे ही अप्लाई हुआ है कि एक आधार से आपका 100 आईडी है, 100 एक के बार अप्लाई है, एक एप्लीकेशन नंबर है। तो उसी को प्रोसेस करने में तो क्या कर रहा है कि 9 को रिजेक्ट कर रहा है, 1 को मान रहा है कि जो सबसे पहला मेंबरशिप है वही हम मानेंगे, जिसका कोई तथ्य नहीं है कि वो आप सही कर रहे हैं। उसको छोड़ना चाहिए। काफी लोग इसका 50,000 तक जमा है या 20,000 है, 10,000 छोटे निवेशक हैं जिनका एक ही बार में पैसा देने से उनका मामला रफा दफा हो जाएगा, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है कि उनको पहले दे के खत्म करो, जो कि कल होके ये नहीं कहें कि मेरा सहारा में पैसा है। लेकिन अगर जिसका 10 लाख है चाहे 5 लाख से ऊपर का तो एप्लीकेशन ही बंद है, डेट हो गया उनका एप्लीकेशन ही बंद है। बहुत सारा लिमिटेशन है। इसकी हम लोग दिए हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को कि क्या हो रहा है। जैसे जमीन वाला मामला है, ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। पहला कि आप 800 करोड़ का जमीन 90 करोड़ में बेच दिए। दूसरा उसमें गड़बड़ी है कि सहारा श्री में पैसा जाना था, आपने नहीं जमा किया। वैसे पूरे देश में चल रहा है। और इनका जो बहाना आज तक आया है कि एमबी वैली नहीं बिक रही है, एम्बार्गो है तो बरसोबा वाला नहीं बिक रहा है, जब कोर्ट में सुनवाई होगा तभी इनका प्रॉपर्टी 6 लाख करोड़ का होगा। ऐसे सेम इनका रिप्लाई 2013 से 2025 तक रहा है कि हम इस जमीन पे ये चीज बनाएंगे तो इतना का हो जाएगा। अब वो समय बीत गया। जो 2013 में प्रपोजल दिए थे कि बरसोबा मेरा 2021 में बन के तैयार हो जाएगा, तो 2024 में भी वही प्रपोजल है इनका। 2021 भी बीत गया, 24 में भी वही प्रपोजल है कि अगला 14 साल में हम बना के दे देंगे। आज ना उन पे बनाने पे रोक है, ना किसी के साथ एग्रीमेंट करने पे रोक है।